स्पीकर ऑफ कर दो। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन बता दिया था। just as there are combination of resistances, in the same way there are combination of capacitors. combination of capacitor क्या करते हैं? to increase or decrease the value of capacity. sometime in the circuit we need to increase the capacity, and sometime in the electric circuit we need to decrease the capacity. That is why we take two combination of the capacitor. बता दिया दोनों चीज। अब आ जाइए आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, कंडीशनल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जानिए कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। कंडक्टर दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट कैन कंडक्ट हीट थ्रू इटसेल्फ, that is having excess number of positive or negative charges, that can have large amount of positive and negative charges. There is no dearth of positive and negative charges or charge carriers that are called conductors. Copper, aluminum, silver, etc. are considered as conductor. तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी बहुत सारी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी? नंबर 1 में आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहेगा तब भी जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। पहला प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी। कब? when placed in an electrostatic field, when placed in the electric field. If not placed, then still electric field is zero. If you supply charge to the conductor, then all the excess charge will reside on the surface of the conductor. Inside the conductor, in the interior of the conductor, there will be no excess charge in equilibrium, so electric field is zero. फील्ड में नहीं रहेगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, अगर फील्ड में रहेगा तब भी जीरो रहेगा। फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट एंड एक नेगेटिव प्लेट। कोई कंडक्टर रख दीजिए, ये कंडक्टर का स्लैब है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्लैब ऑफ द कंडक्टर। मतलब किस चीज का स्लैब हो सकता है? कॉपर स्लैब, एल्युमिनियम स्लैब, और क्या चीज होता है? तीन ही चीज कंडक्टर होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो क्या होगा? inside the conductor there are large number of positive and negative charges, though they are equal in amount in number, so a piece of conductor is neutral. तो large number of positive negative charge आएगा, तो due to the influence of external electric field, अंदर में क्या होगा? there is separation of charge. नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा कि नहीं? रिडक्शन अंदर में E इनसाइड डेवलप होगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो E नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब when a conductor is placed in electric field, then due to influence of the electric field, there is separation of charges, there is separation of charges, so equal and opposite field is set up inside the conductor, equal and opposite to that of the external field. Equal and opposite field is set up, for there is no dearth of charge carrier here. क्यों ऐसा हो जाता है? इक्वल एंड अपोजिट फील्ड क्यों सेटअप होता है? यहाँ
चार्ज कैरियर की कमी नहीं है, कंडक्टर उसी को कहते हैं दैट इज हैविंग एक्सेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं? So due to induction, equal and opposite electric field is set up. So net electric field inside the conductor is 0. समझ रहे हैं? तो इस तरह when conductor is placed in electric field, then electric field inside the conductor is 0. अगर नहीं प्लेस करेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज का सिर्फ सेपरेशन हुआ, देयर इज नो एक्सेस चार्ज, so there is no net charge, so intensity is 0, field is 0. मान लिया एक्सेस चार्ज दिया भी, मान लिया फील्ड से हटा के एक्सेस चार्ज दिया भी, तो दीजिएगा एक्सेस चार्ज, तो कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ रहेगा, कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा, अंदर में देयर इज नो नेट चार्ज इन इक्विलिब्रियम, सो फील्ड इज 0. अप्लाई गॉसेस थ्योरम, फील्ड इज 0. समझ गए? समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, यस सर। तो लिख लो थोड़ा सा, 2-3 लाइन लिखिए। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, then due to influence of external electric field, then due to influence of external electric field, separation of charges takes place inside the conductor. Separation of charges takes place inside the conductor. So equal and opposite electric field is set up. So equal and opposite electric field is set up. Therefore, net electric field inside the conductor is 0. Therefore, net electric field inside the conductor is 0. मिटा दें? समझ गए? हेलो, मिटा दें? नो सर, रुकिए। चिल्लाई कस के याद रखिए, ये प्रॉपर्टी फील्ड में भी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। अगर फील्ड में नहीं रहेगा स्टिल दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, फील्ड नहीं रहेगा तो देयर इज नो एक्सेस चार्ज इन इक्विलिब्रियम, हियर देयर इज ओनली सेपरेशन ऑफ चार्ज, देयर इज नो एक्सेस चार्ज, देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज। अब अगर मान लो दिखेगा चार्ज फील्ड से हटा करके, तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। अंदर में जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो फील्ड भी नहीं रहेगा। गॉसियन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, गॉसियन सरफेस में बना के, तो कंडक्टर के लिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, इधर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डजंट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर इन ऑल द सिचुएशन। अब निकालेंगे दूसरा में, आइए इसी से बता दें दूसरा भी, पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of the conductor. Throughout the volume of the conductor, potential is constant throughout the volume of the conductor.
मैथमेटिकली चेंज। इसी फिगर में सी द सेम फिगर तो हमने क्या था, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है इनसाइड द कंडक्टर और ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इंटेंसिटी जीरो रहेगी लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं? पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर फ्लूइड में नहीं प्लेस करेंगे स्टिल दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, और फ्लूइड में भी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। सिंस E बराबर क्या होता है दैट है इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो आप देखिए तो E तो जीरो है इस सिचुएशन में, ये है E इज इक्वल टू जीरो। और अगर इसको हटा के बाहर रखिएगा चार्ज दे दीजिएगा स्टिल अंदर में इंटेंसिटी जीरो, तो क्या हो जाएगा? Here is equal to zero, so dV is equal to zero. dV is equal to zero आ रहा है, change in voltage is zero, change in potential is zero. V zero नहीं आ रहा, dV zero आ रहा है, change in potential is zero, so potential is constant. So V is equal to constant. Potential is constant throughout the volume of the conductor. What is the value of potential at this point? Same is the value of potential at this point. Same is the value of potential at this point. Same is the value of potential at each and every part of the surface of the conductor. Potential is constant throughout the volume of the conductor. When conductor is placed in the electrostatic field and when not placed, still this property exists. मिटा दें, एक कर लो दूसरा वाला, potential is constant throughout the volume of the conductor. Potential is constant throughout the volume of the conductor. टॉपिक दे दो और इसको कर दो, फिगर यही रहेगा, फिगर सेम है। अब फिगर चेंज कर देंगे, नहीं भी कर सकते हैं, अगर भी हम नहीं चेंज कर सकते, एक ही फिगर पे काम करेंगे। आवाज जा रही? जी बच्चे लोग, सर डायग्राम बता दीजिए तो। हैं डायग्राम एक और फिर से बता दीजिए। इसमें खाली क्या है, कौन वाला दूसरा वाला यस डायग्राम सर। में क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एक प्लस प्लेट में एक माइनस प्लेट है, तो कहा ही था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, क्या कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन we can take single plate also. When we have taken double plate, positive and negative plate, to increase the intensity, to increase the value of the field. अब इसमें कंडक्टर रख दिया, तो कंडक्टर रखेंगे तो कंडक्टर इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। मान लीजिए कि एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, तो इसके प्रभाव से क्या होगा? अंदर में कंडक्टर में देयर इज नो डेप्थ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, so separation of charges takes place due to the influence of external or uniform electric. तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या होगा? प्लस के कारण माइनस इंड्यूस होगा, माइनस के कारण प्लस इंड्यूस होगा। सो इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड से का ये सेपरेशन उस समय तक जारी रहेगा, दिस सेपरेशन कंटिन्यूज until external electric field is counterbalanced by the internal electric field. Once counterbalanced, net electric field is zero, separation of charges stops or comes to a halt. Separation of charges stops, ceases to exist or comes to a halt. समझ रहे हैं? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो।
दूसरा वाला ये बता दिया, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तीसरा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा में याद रखिएगा, तीसरा का फिगर हटा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। When conductor is placed in electric field and not placed in electric field, it doesn't matter. तीसरा intensity is मतलब electric field intensity is perpendicular to the surface of the conductor. बोर्ड नजर है नहीं जी? हेलो, बोर्ड नजर आ रहा है? हेलो, Yes, sir. yes sir. The intensity is perpendicular to the surface of the conductor. Suppose if एक external plate किया हमने, इसमें एक कंडक्टर रख दिया है, तो क्या होगा? माइनस एम्पियर है प्लस एम्पियर है, तो इंटेंसिटी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। इंटेंसिटी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। ये कहने का मतलब है, क्योंकि अंदर में इंटेंसिटी 0 है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा ड्यू टू इंडक्शन, तो इंटेंसिटी जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हटा के भी रखिएगा, मान लीजिए कंडक्टर है, इस पर आपको चार्ज दे दिया है, तो चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पर, ड्यू टू म्यूचुअल सेपरेशन, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, and electric field line is perpendicular to the surface of the conductor. When the conductor is within the electric field or outside the electric field, intensity is perpendicular to the surface of the conductor. समझ रहे हैं? इसको फिगर देके भी प्रूव किया जा सकता है, मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है। फिगर देके भी प्रूव किया जा सकता है, मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है। मैथमेटिकली मान लीजिए कि इंटेंसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, देखिए थोड़ा सा, intensity is making some angle with the surface of the conductor, intensity is making some angle with the surface of the conductor, तो ये तो हो जाएगा कि sin थीटा
आवाज मिल रही? नो सर। हाँ, तो सपोज कि इंटेंसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होगा, इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट अराउंड द सरफेस होगा, इस कंपोनेंट के कारण चार्ज का फोर्स रहेगा, चार्ज will move in the direction of intensity or in the opposite direction of intensity depending upon the nature of charges. So on the surface of the conductor there should be current, but actually ऐसा नहीं होता है, हम नहीं जानते हैं कि on the surface of the conductor there is electron current और proton current। इसका मतलब ये हुआ कि करंट नहीं है, मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू 0 है, मतलब E cos थीटा का वैल्यू 0 है, इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 by E बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0, तो cos 90 डिग्री की इंटेंसिटी अब कहाँ गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं। When conductor is placed in electric field, then electric field intensity is perpendicular to the surface of the conductor. When not placed and charge is given, still charge is so distributed that charge resides on the surface of the conductor and intensity is perpendicular to the surface of the conductor। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? सरफेस पे इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, सरफेस पे फील्ड परपेंडिकुलर है। आवाज जा रही? तो 3 प्रॉपर्टी बतलाया, याद रखोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इंटेंसिटी इज 0 इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। दूसरा क्या बताया, वोल्टेज इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। Voltage is constant, voltage not zero, voltage is constant, intensity is 0, voltage is constant। एंड तीसरा क्या बता रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे कंडक्टर को या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। रहने दीजिए अब। हेलो, 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 आवाज जा रही है जी? आवाज जा रही?
आवाज जा रही है? आवाज जा रही है?